बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी? म्यांमार रेबल ग्रुप अराकान आर्मी सीज्ड एंड ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश जहां इंडिया के साथ फजूल में पंगे लेने में लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश से अपने मुल्क के हिस्से नहीं संभाले जा रहे। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश स्प्लिट होने जा रहा है। क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है? इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा? तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है। आप देख, बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई। कह रहे कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है बांग्लादेश की चौखट पर। हाँ, भारत के साथ भी ये इलाका मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एरिया में एक्टिव है। अच्छा, ये सारा का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये लग रहा है चाइना से। ये वाला एरिया चाइना से नहीं लग रहा, ये एरिया चाइना से लग रहा है। नंबर 3 तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये वाला एरिया भी बिल्कुल चाइना से लग रहा है। क्या चाइना के ऊपर स्पिल ओवर होने का कोई खतरा है? खतरा तो है, लेकिन चाइना इसको मैनेज कर लेता है। चाइना मैनेज कर लेता है क्योंकि कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पैसा भी चाइना देता है, और फंडिंग भी चाइना देता है, और इंस्ट्रक्शन भी चाइना देता है, और हथियार भी चाइना देता है, और ट्रेनिंग भी चाइना देता है, और जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पनाह भी चाइना देता है। राइट? मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आर फंडेड बाय चाइना, आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं जो मेन एक्टर है आज की हमारी मूवी का, जो सुपरस्टार है, दैट इज द अराकान आर्मी। ये जहां पे मैंने पॉइंट 1 बताया है दोस्तों, ये अराकान आर्मी का ये एरिया है, अराकान एरिया, रखाइन स्टेट आजकल इसको बोलते हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि यहां से ऊपर थ्रस्ट मारा है, ऊपर की ओर। ये लोग चाहते क्या हैं, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और ये कर क्यों रहे हैं, ये इनका कारण क्या है, इनका बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये भारत को पहले से सूचित क्यों कर रहे हैं कि यह गड़बड़ होने वाली। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस चुकी है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसे देख पाकिस्तानियों की होश उड़ गई है। म्यांमार रेबल ग्रुप अराकान आर्मी सीज्ड एंड ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश। क्या अराकान आर्मी ने म्यांमार के बांग्लादेश बॉर्डर का कंट्रोल हासिल कर लिया है? और ये सब हो रहा है एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा, और बांग्लादेश स्प्लिट होने जा रहा है। क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है? इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा? इस पर कितना कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूं। तो देखिए, इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है, द ग्रुप कैप्चर्ड फ्यू टाउन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश अर्लियर दिस ईयर। सिंस November 2023, the Arakan army has gained control of 11 of Rakhine's 17 townships, along with one in neighboring China state. एक तो मैंने आपके सामने रखा, ये बहुत डिटेल में सारा खबर है, आर्टिकल है, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि कितने टाउन्स पर, कितनी जगहों पर उनका कंट्रोल है, जिसमें जो एरियाज बताए जा रहे हैं उसमें म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी, और चाइना की तरफ जो टाउन है वहां के बॉर्डर से लगता है। तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है। आप देखें, हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की,
बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहाँ से कहाँ चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर इस अमल से उधर बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से। और इंडिया वहाँ पे बचेगी, इंडिया में वो इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से फिर उनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, उनकी पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है। जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था। लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना, देखिए बात मानने की नहीं है। अच्छा, बात है सारी यार, हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, उन सबका प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, हम लोग ना अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हमने कौन सा निजाम नाफिज करना है, हमने किस सिस्टम के तहत अपने मुल्क को चलाना है, हमने डेमोक्रेसी में रहना है या हमने शरिया निजाम नाफिज करना है या हमने मार्शल लॉ लगाना है। उसकी वजह से हम लोग जो है ना, हम किसी पास से टिक ही नहीं पा रहे। ठीक हो गया। उसकी वजह से ना हमारे ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह से ना हम डेवलप हो रहे हैं, ना कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे अंदर आए दिन अंदर खाते के फसाद ही खत्म नहीं ना हो रहे। ठीक है, लेकिन हम ये कह देते हैं ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अगेंस्ट, नॉन मुस्लिम बांग्लादेश के अगेंस्ट साजिश करते होता हैं। क्या है? लेकिन जो बांग्लादेश में इस टाइम चल रहा है मिनोरिटीज के साथ, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने। हाँ, अच्छा भला निजाम चल रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे हर मुस्लिम कंट्री का यही मसला है। ठीक है। इस्लामिक कुछ ग्रुप, कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट वो आएंगे, निजाम को जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो वो नाफिज कैसे करते हैं, मतलब मजहब को वो इस तरह से नाफिज करते हैं, वो माइनॉरिटीज पर जुल्म करना। दोस्तों, पाकिस्तान के दबाव में ही आकर बांग्लादेश भारत के अगेंस्ट आंखें दिखा रहा है। तो जैसे ही अराकांत आर्मी ने बांग्लादेश का एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में किया, वैसे ही बांग्लादेश की आर्मी अराकांत आर्मी के डर से अपने पोस्ट को छोड़कर भाग गई। दोस्तों, इन बांग्लादेशियों का सपना है ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, जिसमें भारत का कई राज्यों को अपने मैप में शामिल कर रहे हैं। जब से अराकांत आर्मी ने बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को अपने अंडर में लिया, तब से जो बांग्लादेशी लोकल लीडर हैं वो भारत के अगेंस्ट बयानबाजी कर रहे थे कि भारत के कई राज्यों को हम लोग बांग्लादेश में मिला लेंगे। अब उनका आह तक नहीं निकल रहा है जब से अराकांत आर्मी ने बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में कर लिया है। दोस्तों, जब से बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक साजिश के तौर पर बांग्लादेश से हटाया गया, तब से बांग्लादेश भारत के अगेंस्ट भड़काऊ बयानबाजी करने में लगा हुआ है। बांग्लादेशी इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा वहां के हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जुल्म बरसाया जा रहा है। वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर पा रही है इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को। शेख हसीना के समय जिन इस्लामिक कट्टरपंथियों को जेल में डाला गया था, उनको यूनुस के सरकार में बाहर निकाला जा रहा है ताकि वे लोग अल्पसंख्यक और हिंदू लोगों के ऊपर और भी जुल्म कर सकें।